हाँ भाई ध्यान देना, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन क्या है, लेट ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ध्यान देना भाई, एक सोर्स की स्ट्रेंथ क्या है प्लस एन एंड सिंक की स्ट्रेंथ क्या है माइनस एन। कहां पर रखा हुआ है, एट पॉइंट ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा। अब देखो ये वाई एक्स हो गया अपने पास और ये एक्स एक्स हो गया। यहां पर हम पॉइंट ले ले ए, तो ये कौन सा हो गया ए कोमा, और इधर एक्स एक्स के इधर क्या होगा अपने पास वाई एक्स के लेफ्ट साइड में, तो ये पॉइंट ले ले अपन माइनस ए कोमा 0। यहां पर क्या रखा हुआ है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये तो क्या है प्लस है, और इसकी सिंक की स्ट्रेंथ क्या होती है माइनस है, तो ये तो माइनस एम है और ये क्या है प्लस एम। समझ में आ गया क्या, यहां कोई पॉइंट मान लो P, अब ये भाई देखो ध्यान देना, अगर ये पॉइंट P है तो ये क्या हो गया, इससे झुकाव कितना मान लिया अपन, अल्फा 1 मान ले, और इस लाइन को यहां से मिलाने पर इसका झुकाव कितना मान लिया अपन, अल्फा 2 मान ले, क्योंकि साइन में थीटा का मान होगा ना अपने पास। हाँ, ये इस रेडियस को क्या मान ले r1 और इसको क्या मान ले r2। क्लियर है क्या, पूछ रहा क्या है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है W। क्लियर है क्या, तो ध्यान दीजिए यहां से W बराबर क्या होगा अपने पास, फॉर्मूला कौन बताएगा, बोलो भाई क्या था अपने पास, किसी पॉइंट पर अगर सोर्स और सिंक रख दे तो क्या फॉर्मूला था, W बराबर माइनस का, भाई हमने पढ़ा क्या था, W बराबर माइनस का m log z माइनस a, किसी पॉइंट पर, यही था क्या, समझ में आ गया क्या। अब देखो ध्यान देना, ये r तो उसमें ये r1 r2 और अल्फा 1 अल्फा 2, ये रिलेशन किस में होगा, फाई और साई का रिलेशन होगा। समझ में आ गया ना, इनमें रिलेशन निकालेंगे ना, वो फाई और साई का रिलेशन निकालना है। क्लियर है क्या, हमें पहले क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिए W बराबर हम इसके लिए निकाले, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो यहां पर क्या आएगा फॉर्मूले में माइनस एम लॉग z माइनस ए पर रखा हुआ ना ये, इसी प्रकार माइनस, अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो माइनस एम और क्या हो जाएगा लॉग z माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस ए। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, अब ध्यान दीजिए भाई ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये log z प्लस है ऊपर आएगा और ये क्या आएगा अपॉन में आएगा, मतलब क्या हो जाएगा m log z प्लस ए अपॉन में z माइनस ए। क्लियर है क्या, अगर हम यहां से नेगेटिव को बाहर लेना चाहे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया क्या, ये अपना रिलेशन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W आ गया। यहां तक कोई डाउट, मुझे ये बताओ फाई क्या होगा, फाई इज इक्वल टू, किसने पढ़ा है फाई का मान, क्या था अपने पास फाई का फॉर्मूला, माइनस का m log r1 r, यही था क्या, लगा दो यहां पर फाई का मान, बोलो क्या होगा, देख के बताओ यहां से, ये कितने डिस्टेंस पर है, तो क्या होगा माइनस का m log r1, ये प्लस हो जाएगा और m log r2। क्लियर है क्या, इसको क्या लिख सकते हो, अगर नेगेटिव को बाहर कॉमन ले तो log r1 बटे r2। क्लियर है क्या, दूसरा बताओ देखे साइन बताओ इसी प्रकार, माइनस का m ऑफ थीटा 1, तो थीटा 1 का मान क्या है
अल्फा 1 और माइनस माइनस प्लस एम ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम बाहर ले लिया, अल्फा 1 माइनस का अल्फा 2। क्लियर है क्या? अगर आप इसको थीटा 1 और थीटा 2 मानोगे तो क्या आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? ध्यान देना भाई यहाँ से। Where R1 and R2 are the distance of R1 और R2 क्या डिस्टेंस है, अगर इसको A नाम दे तो AP और BP के। क्लियर है क्या? हाँ। अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या होती है, Q क्या होता है अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ dW अपॉन में dz, ये होता है क्या? यहां से निकाल दो इसका मैग्नीट्यूड, तो बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? बोलो भाई, आप बताओ। किसका डेरिवेटिव करोगे, या तो इसका कर दो या इसका कर दो, एक ही बात है। तो इसका तो क्या हो जाएगा माइनस का m, तो माइनस का m अपॉन में z माइनस a का 1। इसी प्रकार ये क्या है प्लस m अपॉन में z प्लस a। क्लियर है क्या? यहां से क्या करें, माइनस एम को तो बाहर ले लो और क्या ले ले यहां से, बोलो पहले dw अपॉन dz निकालो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो यहां से z प्लस का a माइनस z माइनस a, यही होगा क्या, और अपॉन में z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, z से z कट गया, एक 2a, तो माइनस 2ma अपॉन में z माइनस z प्लस a, यही होगा क्या? यहां तक डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। हमें क्या निकालना था, q निकालना था। q क्या होता है dw अपॉन dz, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर दे, तो ये तो क्या हो जाएगा 2ma का मैग्नीट्यूड नेगेटिव का पॉजिटिव होता है माइनस में, और इसका क्या हो जाएगा मोड ऑफ z माइनस a और z प्लस a। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, इसका मान क्या था अपने पास, z माइनस 8 z माइनस प्लस a का 2ma क्या था, ये r1 था क्या, और ये क्या था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r1 एंड r2। कोई डाउट है यहाँ तक? भाई इसको कैसे लिखेंगे भाई, z माइनस a बराबर r1 e की पावर अल्फा थीटा, जैसे मैग्नीट्यूड रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा r1। समझ में आया नहीं है? इसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा r2। कोई डाउट है क्या? एक तो रिजल्ट दिया गया इस फॉर्म में, और इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। क्लियर है क्या? तो ध्यान देना, इसको और क्या लिख सकते हैं, अब केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है अपन। Q इज इक्वल टू क्या आ गया 2ma अपॉन में z माइनस a था और z प्लस a। हाँ भाई ध्यान देना भाई, z बराबर क्या रख दे, r e की पावर अल्फा थीटा रख दे क्या, अगर z इज इक्वल टू r e की पावर अल्फा थीटा रख दे तो 2ma इधर क्या हो जाएगा r e की पावर अल्फा थीटा माइनस a और r e की पावर अल्फा थीटा प्लस का a, लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या होता है e की पावर अल्फा थीटा cos थीटा प्लस का, तो यहां से क्या हो गया 2ma अपॉन में मोड ऑफ r cos ऑफ थीटा प्लस का आयोटा r sin ऑफ थीटा माइनस का a। कोई डाउट है क्या भाई यहां तक? समझ में आ गया? इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं अपन, मोड ऑफ r e की पावर आयोटा थीटा r cos ऑफ थीटा प्लस का आयोटा r sin ऑफ थीटा प्लस का a। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? अब देखो r cos ऑफ थीटा माइनस a, और ये क्या अपने पास, इसका मोड निकाल लो भाई, ये क्या हो जाएगा 2ma अपॉन में
क्या अपने पास आर कोस ऑफ थीटा माइनस ए को तो एक साथ ले लिया, प्लस आयोटा आर साइन ऑफ थीटा को एक साथ ले लिया। इधर किसको ले लिया अपन ने, आर कोस ऑफ थीटा प्लस ए को अलग ले लिया और प्लस आयोटा आर साइन ऑफ थीटा को अलग ले लिया। हम जानते हैं मोड x प्लस आयोटा y क्या होता है रूट में, बोलो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है क्या, क्योंकि हम जानते हैं मोड ऑफ x प्लस आयोटा y का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस आयोटा एंड x माइनस आयोटा y, यही होता है z इंटू जेड बार में मोड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू, क्लियर है ना, ये फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2ma अपॉन, भाई ध्यान देना यहां से क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा रूट में r cos ऑफ थीटा माइनस a का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर, यही आएगा क्या। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या आ जाएगा r cos ऑफ थीटा प्लस a का स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, अगर डाउट हो तो पूछ लेना भाई यहाँ से। चलो आगे, अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, इसको स्क्वायर को खोल दो, इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो 2ma एज इट इज, और ध्यान देना यहाँ से रूट में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कोस ऑफ थीटा और प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। इसी प्रकार इसके स्क्वायर को खोल दो तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर प्लस 2ra कोस ऑफ थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर, क्योंकि कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास 2ma अपॉन में रूट में क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ar cos ऑफ थीटा, क्लियर है क्या। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस 2ar cos ऑफ थीटा। मुझे ये बताओ a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2ma अपॉन में रूट में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया नहीं है, यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। आगे चले नेक्स्ट देखो, अब इसके स्क्वायर को क्या करो खोल दो, इसको रब कर दो, हाँ ये क्या हो जाएगा 2ma अपॉन इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा r की पावर 4 प्लस a की पावर 4 2r स्क्वायर कोस a स्क्वायर, तो रूट में क्या आ गया r की पावर 4 प्लस a की पावर 4 2r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या आता है, बोलो भाई कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, इसमें से कॉमन आ रहा है तो 2ma अपॉन नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई, ध्यान देना 2r स्क्वायर ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और आपको पता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो इसमें से नेगेटिव को बाहर ले ले और क्या लिख दे इसको cos 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा 2ma अपॉन रूट में क्या हो जाएगा r की पावर 4 a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर r स्क्वायर और क्या था ये cos 2 थीटा। क्लियर है क्या, ये आपका क्या आ गई
वेलोसिटी क्यू आ गई। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट यहाँ तक? अगर आपसे पूछ ले कि सोर्स और सिंक यहाँ पर रखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालो, वेलोसिटी निकालो, तो हम एजिटीज निकाल देंगे। क्लियर है क्या? अब आगे इसकी कंडीशन देखो। अगर ये क्या पूछ ले अपने पास, साई और फाई में रिलेशन पूछ ले कि स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीम फंक्शन भी बताओ। क्लियर है क्या? पोटेंशियल फंक्शन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तब क्या करेंगे, ये समझ में आ गया पूरा? आगे देखो, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आगे भी देखो। इसकी सेकंड एप्लीकेशन भी अभी अपन ऐसे करेंगे, सेम डिटो। हाँ भाई ध्यान देना, फॉर ऑब्टेन एक्सपेंशन ऑफ साइन, ध्यान दो भाई। W किसके बराबर था? अभी अपन ने क्या प्रूव किया था? माइनस का m log z माइनस a अपॉन में z प्लस a, यही था क्या? अगर आपको साइन और फाई कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ से। इसको अपॉन में ले आओ, तो W अपॉन में m बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का log z माइनस a अपॉन में z प्लस का a। क्लियर है क्या? एक देखो ये नेगेटिव है, इसको भी इधर ले आऊं मैं। अब यहां से इधर log हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटी log ले लो, मतलब e की पावर माइनस W अपॉन में m बराबर क्या हो जाएगा? z माइनस a अपॉन में z प्लस a। क्लियर है क्या? ये किसका मान है? W क्या होता है? 5 प्लस आयोटा साइन, इसमें मान रख दो तो e की पावर माइनस 5 प्लस आयोटा साइन बटा क्या है? m, और क्या है? z माइनस a अपॉन में z प्लस का a। इसको क्या लिख सकते हैं? e की पावर माइनस 5 अपॉन m एज इट इज, और e की पावर माइनस साइन अपॉन में m आयोटा। कोई डाउट है क्या आता है? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो ऐसे। क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ से, इस z को क्या लिख सकते हो आप? अभी अभी अपन ने पुट किया था, उसमें z बराबर क्या रखा था? तो r e की पावर आयोटा थीटा माइनस a अपॉन में r e की पावर आयोटा थीटा प्लस का a। क्लियर है? इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो? e की पावर माइनस 5 अपॉन m, ये क्या हो जाएगा? cos साइन अपॉन m माइनस आयोटा साइन साइन अपॉन m। क्लियर है क्या? अरे भाई e की पावर आयोटा थीटा हो गया ना, तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास? r cos ऑफ थीटा प्लस r आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस a, और अपॉन में क्या आ जाएगा? r cos ऑफ थीटा प्लस r आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस का नीचे प्लस का a। कोई डाउट नहीं आता कि समझ में आया नहीं है? बोलो भाई, मुझे ये बताओ, नीचे से आयोटा हटाना, हमेशा क्या करना है? नीचे से आयोटा हटाना। नीचे से आयोटा हटाने के लिए क्या करते हैं? अपोजिट साइन से, इसके अपोजिट से। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? किससे गुणा करना पड़ेगा? r cos थीटा प्लस a माइनस r sin थीटा। समझ में आ गया ना? तो देखो यहाँ से क्या होगा? माइनस तो एक के पास आना चाहिए ना। किसके पास? ये तो जेड को खोला है, वहाँ पे एक के पास आना चाहिए। नहीं, इसको तो इधर ले लो ना, इसके साथ आयोटा के बाहर माइनस आना चाहिए हमेशा। किसके बाद? ताकि a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाए। तो r cos ऑफ थीटा प्लस का a और माइनस का r साइन ऑफ थीटा और आयोटा, और अपॉन में r cos ऑफ थीटा प्लस का a और माइनस का आयोटा r साइन ऑफ थीटा। इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे, तो ये नीचे तो क्या बन जाएगा? बताओ तो नहीं? r cos ऑफ थीटा प्लस a का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा r स्क्वायर। समझ में आया नहीं है? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चले। अब देखो आगे ऊपर क्या हो जाएगा? ये r cos ऑफ थीटा माइनस a है, ये r cos ऑफ थीटा प्लस a है।
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, इसको साइड में मल्टीप्लाई कर ले, क्या है अपने पास r cos ऑफ थीटा प्लस ए, और ये प्लस ए हो गया, और माइनस आयोटा r साइन ऑफ थीटा। इसको किससे करना है, r cos ऑफ थीटा माइनस ए, माइनस की जगह प्लस r आयोटा साइन ऑफ थीटा, इससे गुणा करना है। समझ में आ गया क्या भाई? देखो ये r cos थीटा माइनस a प्लस r आयोटा साइन थीटा, ये कौन सा r प्लस a, इस दोनों को गुणा करना है। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे गुणा कराएंगे, a प्लस b a माइनस b, ये तो क्या आ गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। समझ में आ गया? ये इससे गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर आयोटा cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, यही होगा, और प्लस r आयोटा a साइन ऑफ थीटा, यही आएगा। और ये इससे गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस आयोटा r साइन ऑफ थीटा स्क्वायर cos ऑफ थीटा, देखो r स्क्वायर, और ये इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा r a साइन ऑफ थीटा, यही है क्या टर्म। समझ में आ गया क्या भाई? देखो एक तो ये आ गई, एक इसको इससे किया तो दो टर्म निकल जाएंगे, एक और एक दो, इसको इससे करेंगे तो ये आ गई, इसको इससे भी तो करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर माइनस 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 प्लस r एंड r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो कुछ कट रहा है क्या, कटना चाहिए यहाँ से, r स्क्वायर आयोटा cos से r स्क्वायर आयोटा, ये माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर, r स्क्वायर हो गया तो ये तो r स्क्वायर हो गया, ये माइनस a स्क्वायर तो माइनस a स्क्वायर भी आएगा। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पर r आयोटा a को साइन थीटा, r आयोटा a साइन थीटा, 2r हो गया क्या, बोलो भाई, समझ में आया नहीं है? अरे भाई ये सिंगल और सिंगल तो हो गया ना अपने पास, तो क्या आ जाएगा, 2r a आयोटा साइन ऑफ थीटा। चेक करो, यही आ रहा है अपना मल्टीप्लाई, जो अपन ने मल्टीप्लाई किया है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू आ गई अपने पास, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का 2r a आयोटा साइन थीटा। क्लियर है क्या? और ये किसके बराबर आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, रियल और इमेजिनरी का कंपैरिजन कर दो बस। रियल मतलब क्या आ गया, e की पावर माइनस y अपॉन m cos साइन अपॉन m बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, इसको भी खोल दे, इसको भी खोल दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस का 2ar cos ऑफ थीटा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है क्या? और दूसरा क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस पाई अपॉन m, और क्या आ जाएगा साइन साई अपॉन m बराबर नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में क्या आ गया, माइनस 2ra साइन ऑफ थीटा अपॉन क्या आ गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos ऑफ थीटा। क्लियर है क्या भाई? यहाँ तक कोई डाउट? हम दोनों में भाई हमें तो किसका मान चाहिए, साइन का मान चाहिए, इसमें मार्क लगा देगा दोनों को। अरे भाई दूसरी में पहले का लगा दो, क्योंकि साइन बटा कोस क्या होता है, tan होता है। समझ में आया नहीं है? तो जैसे मैंने 2 में ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड,
2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ जाएगा, इससे ये कट गया, साइन बटे कोस क्या हो गया 10, तो क्या आ गया 10 साइन अपॉन m बराबर, ध्यान देना भाई, इसमें इसका भाग लगेगा तो अपॉन से अपॉन कट जाएगा और ये तो ऊपर रहेगा और ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2ra sin थीटा बटे r स्क्वायर, तो क्या हो गया 2ra sin ऑफ थीटा बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नेगेटिव का। कोई डाउट है क्या भाई यहाँ तक समझ में आया नहीं है? हाँ, यहाँ से साइन अपॉन m का मान क्या आ गया tan इनवर्स माइनस 2ar sin ऑफ थीटा बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब साइन का मान क्या आ गया m tan इनवर्स माइनस 2, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, क्योंकि sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, नेगेटिव बार आ गया ना, तो ये माइनस बार आ जाएगा और क्या हो जाएगा 2ar sin थीटा बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है क्या? साइन क्या अपने पास कांस्टेंट है, स्ट्रीम लाइन के लिए साइन बराबर क्या होता है कांस्टेंट। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, साइन अगर कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा कांस्टेंट में चला जाएगा और यहाँ से क्या आ गया 2ar sin ऑफ थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर है। समझ में आ गया क्या? आप इसको लिख सकते हो x और y में, x और y में कैसे लिख सकते हो, r sin थीटा किसके बराबर होता है, ध्यान देना, r sin थीटा किसके बराबर होता है, तो ये क्या हो गया 2ay अपॉन r स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर है, ये अपने कंडीशन आ गई। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो भाई। ये बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये अपने पास एक आर्टिकल है, इसमें क्या दिया अपन को, अगर सोर्स और सिंक, पहली एप्लीकेशन है इसकी कि सोर्स और सिंक कहां पर रखा हुआ है a,0 और -a,0 पर रखा हुआ है, तब अगर ये पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालो, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मैंने सबसे पहले निकाला था W बराबर। अगर पूछ ले वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी के लिए मैंने सेकंड कंडीशन निकाली थी Q बराबर dW/dz, उसमें मान रख दिया था। अगर पूछे साइन निकालो, साइन का मान कंडीशन, तो ये अपने पास क्या आ गया ये कंडीशन, तो तीन चीजें आ गई ना एक ही क्वेश्चन में, समझ में आ गया। इसी की दूसरी एप्लीकेशन क्या दे रखी है भाई, ये देखो सेम डिट्टो है इसी के तरीके से, तीनों पूछ लो तो अच्छा है, क्योंकि आप एक बार कर लोगे तो ये चीजें कभी भूलने वाले नहीं। ये एग्जाम में तो पूरा टाइम इसी हो जाएगा, इस पूरा टाइम कैसे हो जाएगा, सर इसका टाइम लग गया, आधा घंटा लग गया इसको, ये पहली बार कर रहा है क्या इसी चीज को, अगर अपन बार में खुद करता है अकेला तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, आप दूसरी बार करोगे तीसरी बार करोगे 10 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं लगेगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या करेगा, इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखो, सेम डिट्टो है, यहां से ध्यान देना। लेट ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m be, let a source of strength m and a sink of strength minus m at the point a,0 and 0,a। अब देखो ध्यान देना भाई, इसने कहां रख दिया, पहले तो रियल एक्स पे रखा था, पहले तो इसने कहां रखा था, जैसे ये क्या हमारे पास एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, इसने पहले कहां रखा था -a,0 और a,0, इस बार कहां रखा है, तो एक तो यहां रख दिया a, और दूसरा कहां पर रखा है 0,a, तो ये तो प्लस m हो गया, और दूसरा क्या है सिंक को कहां रखा है, यहां पर रखा है इसे, तो ये क्या हो गया 0,a। हम पॉइंट P ले लो यहाँ पर,
इसको आगे तक बढ़ाओ और इसको यहां तक बढ़ा दो। क्लियर है क्या? अब देखो एक्स एक्स के झुकाव देखते हैं अपन तो, अरे साहब इसका क्या देखते हैं, एक्स एक्स से झुकाव देखते हैं, तो इसको आगे तक बढ़ा दो। समझ में आ गया? इसको मैंने क्या किया, आगे तक बढ़ा दिया। कोई डाउट यहां तक? एक यहां से ओरिजिन पर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये सपोज करो थीटा है, इसको अपन क्या मान ले, थीटा 1, और इसको क्या मान ले, थीटा 2। क्लियर है क्या भाई यहां तक? ये रेडियस क्या मानी थी, r1, और ये क्या मान ले, r2। कोई डाउट यहां तक? यही अपने पास सेम एज इट इज, ये प्लस m है, ये माइनस m है। कोई डाउट यहां तक? देखो भाई अगले पहले ही आपने इन दोनों पॉइंट पर दे रखा था, अब इसने y एक्स पे दे दिया। क्लियर है ना? चलो मुझे ये बताओ कि इसका जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा कौन बताएगा? W। W बताओ देखिए क्या होगा, बताओ। सबसे पहले किसके लिए, इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का m log z माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस m log z माइनस a। कहाँ का ये आएगा, किस अक्ष पे है, y के साथ क्या आएगा, आयोटा। ध्यान रखना हमेशा, काल्पनिक अक्ष पे है ना, काल्पनिक अक्ष पे तो क्या आ जाएगा, a आयोटा। कोई डाउट है क्या? हाँ तो अब बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। इमेजिनरी अक्ष के होगा तो आयोटा आना चाहिए हमेशा। क्लियर है ना? रियल अक्ष पे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। हाँ भाई समझ में आ गया क्या? इसको क्या लिख सकते हैं मैं, माइनस m को कॉमन ले लिया, log ये माइनस, तो क्या हो जाएगा अपने पास, log z माइनस a अपॉन में z माइनस a आ गया। समझ में आ गया क्या? अगर सपोज करो ये इसकी जगह यहां होता तो हम क्या लेते, फिर प्लस a आयोटा आ जाता, z माइनस a होता है ना, तो वो यहां पर क्या हो जाता, प्लस a आ जाता। मतलब समझ में आ गया ना दोनों का? ये बात ध्यान रखना, अगर ये सेकंड एप्लीकेशन भी आ जाती है तो बिल्कुल सब कुछ वही है, सब पहले वाला जो सारा निकाला था वही चीज चलेगी साहब। क्लियर है ना? हाँ भाई चलो एक बात बताओ, फाइल निकाल के बताओ, फिर कर लो, फाइल निकाल के बताओ, देख के बता दो नहीं ऐसे, माइनस का m log और प्लस का m log r। ये तो सिंपल है ना, बस रेडियस का रिलेशन होता है तो r1 और r। इसी प्रकार साइन क्या होगा, माइनस का m, पहला क्या है, प्लस का m, और तो माइनस का m क्या हो जाएगा, थीटा का माइनस का। समझ में आ गया क्या? अब आपको क्या करना है, सेम पहले वाली तरह क्यू निकालना है। क्यू क्या होता है, dw अपॉन में dz का मैग्नीट्यूड, तो w लेके चलोगे ये वाली वैल्यू और इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, तो dw अपॉन dz निकालो पहले, तो क्या हो जाएगा, माइनस m अपॉन z माइनस a और प्लस का m अपॉन z माइनस a आयोटा। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक है? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या यहाँ तक है? किसी को डाउट हो तो पूछेगा। आगे चलो, यहां से क्या करें अपन, कैसे करेंगे इसको, क्या किया था, एलसीएम लिया था, ले लो यहाँ पर, माइनस m को तो बाहर ले लो और z माइनस a और z माइनस a आयोटा, तो z माइनस a आयोटा माइनस, और ये क्या आ जाएगा, z माइनस a। क्लियर है क्या? z से z कट गया और क्या आ गया अपने पास, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का m a आयोटा, a माइनस a आयोटा आ जाएगा, और अपॉन में z माइनस a और a आयोटा। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? देखो भाई ध्यान देना, ऐसे आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो भी यही आएगा, आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो भी यही आएगा, दोनों में से किसी का भी करो, फिर क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर है ना? मैग्नीट्यूड निकालना आता है,
मैग्नीट्यूड सब पे मैग्नीट्यूड लगा दो, इसका मैग्नीट्यूड a माइनस आयोटा ए और a प्लस आयोटा ए रूट में आ जाएगा। क्लियर है क्या? कर लोगे फिर तो समझ में आ गया ना? सेम डिटो पहले की तरह पूरा एज इट इज ऐसे कैसे करोगे इसको? हाँ भाई, अब आता है पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2012, 14, 16 और 19 में पूछा गया है, ठीक है ना? पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। What arrangement a source and sink what arrangement of source and sink will give rise to the function W बराबर log z माइनस a स्क्वायर अपॉन में z। क्लियर है? ड्रॉ ए रफ स्केच, आपको क्या बताना है? रफ स्केच ऑफ स्ट्रीमलाइन, प्रूव दैट two of the streamline subdivide into circle at r बराबर a and the y axis। ध्यान देना भाई, इसमें क्या बोलता है? what arrangement a source and sink will give rise the function, ये दे रहा है, ऐसा अरेंजमेंट बताओ सोर्स और सिंक का कहां रखे हुए हैं कि ये फंक्शन दे रहा होगा। समझ में आ गया ना? W कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है ना जो ये है, तो आपको वो सोर्स और सिंक बताना है कि कितने सोर्स है कितने सिंक है जो ये फंक्शन देगा, पहली चीज। दूसरा ये कि दो स्ट्रीम लाइन है ना, वो एक किसको डिवाइड कर रही है? क्या बोल रहा है? ड्रॉ ए रफ स्केच, इसका रफ स्केच बनाना है ऑफ द स्ट्रीम लाइन, प्रूव दैट टू स्ट्रीम लाइन, आपको ये बताना है कि दो स्ट्रीम लाइन सब डिवाइड इनटू द सर्किल, जो किसको डिवाइड कर रही है? सर्किल को डिवाइड कर रही है। जैसे ये सर्किल है ना, इसको डिवाइड कर रही है दो स्ट्रीम लाइन। और क्या बोल रहा है? एट r बराबर a, ये क्या है? रेडियस a, ये क्या हो गई? r बराबर a एट द y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस है ना, तो ये इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा है, कर दिया ना, दो टुकड़ों में तोड़ दिया ना इसको r बराबर a पर। तो ये आपको बताना है कि स्ट्रीम लाइन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और वो कौन सा है? y एक्सिस डिवाइड कर रहा है इसको। समझ में आ गया? तो सोर्स और सिंक कहां रखे हैं वो बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब कब आया हुआ है? 12, 14, 16 और 19 में आया हुआ है, ये एग्जाम में पूछा गया। देखो कैसे निकालेंगे, पता कैसे निकालेंगे? ये लेके चलो आप। हाँ बोलो सब ना, क्या? हाँ आ सकता है इसमें पूरा बिल्कुल इसी। और देखना अभी देखना इसका एग्जाम डायग्राम पे देखो कितना अच्छा बना। W बराबर क्या होगा? log क्या अपने पास? z माइनस a स्क्वायर अपॉन z लेके चले, इसमें हम एलसीएम ले लें तो क्या आएगा? log z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा? z, और इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन? log z माइनस a और z प्लस a अपॉन में z। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? log z माइनस a प्लस log z प्लस a और माइनस का log, इसका मतलब ध्यान देना भाई, यहां से ध्यान देना, इससे पता लगेगा अपन को इसकी स्ट्रेंथ क्या है। m का मान क्या है यहाँ पर? m बराबर -1, क्योंकि -1 रख रहे हैं तभी तो ये प्लस हो रहा है।
प्लस हो रहा है। m बराबर -1 है, मतलब ये क्या है, सिंक है या सोर्स है, सिंक है। अरे भाई स्ट्रेंथ नेगेटिव है तो क्या है, सिंक ही है ना, सोर्स की स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये क्या है, m बराबर -1 क्या है, सिंक। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, -1। एट कहां पर रखा हुआ है, z बराबर z माइनस ए होता है ना, तो इसका मतलब ए पर ही रखा हुआ है। दूसरा बताओ, सपना बताइए भाई, बता भाई क्या है, इसकी भी 1 प्लस 1 है, m बराबर -1, -1 क्यों है, क्योंकि बाहर क्या है, फॉर्मूले में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये क्या है, इसका मतलब m का मान क्या है, समझ में आ गया, तो ये भी क्या है, सिंक है। और कहां पर रखा हुआ है, z बराबर -a। अब अगला क्या है, m बराबर क्या है, 1, ये क्या है, सोर्स। कहां पर रखा हुआ है, z बराबर, वेरी गुड, समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई कोई डाउट है क्या यहाँ तक, आगे चले। अब देखो जो आपसे पूछा है w पाई और साइन पूछेगा, हम क्या रख दें, देखिए w किसके बराबर होता है, इसके तो बाद में पढ़ा देंगे, अपन लास्ट में पढ़ाएंगे डायग्राम, ठीक है ना। वैसे डायग्राम तो इससे ही आ गया हमारे पास, ये जो रखा हुआ ना अभी इससे बना दूंगा डायग्राम, ठीक है ना। अपने यहाँ पर देखो w क्या होता है, y प्लस आयोटा साइन, क्लियर है क्या यहाँ पर, ये किसके बराबर है, log z माइनस ए प्लस log z प्लस ए माइनस का log z। आपको पता है z की जगह क्या रखते हैं, अगर रियल में लेना चाहते हो तो x प्लस आयोटा वाई, और अगर उसमें लो तो r की पावर आयोटा थीटा। बात है कि चलो यहाँ से तो log क्या रखते हैं अपन, x प्लस आयोटा वाई माइनस ए। कोई डाउट है अगर कुछ भी तो आप अपने मर्जी से, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस का log x प्लस आयोटा वाई प्लस ए और माइनस का log x प्लस आयोटा। आपको याद है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, log अल्फा प्लस आयोटा बीटा का, कल ही बताया था, log अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या होता है 1/2 और log आर्गुमेंट मोड, तो क्या था अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर प्लस कोणांक मतलब आयोटा tan इनवर्स बीटा। याद आ रहा है क्या, क्या दिक्कत है, log अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा तीनों बढ़ गए, समझ में आ गया। पूछा तो इतना सा ये फंक्शन बताओ, तो ये भी तो बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, ये भी तो बोल रहा है कि ये किसको, दो स्ट्रीमलाइन किसको डिवाइड कर रही है, एक सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, जो वाई एक्स डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। हाँ आगे देखिएगा मैंने बोला है क्यों, ठीक है ना। हाँ ध्यान देना भाई, ये बोल यहाँ पर रखो तो क्या आ जाएगा 1/2 log क्या हो जाएगा ऐसे x माइनस ए मतलब x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा क्या, प्लस आयोटा tan इनवर्स क्या था अपने पास y अपॉन में x माइनस ए। समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा, log मतलब 1/2 और log क्या आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x प्लस ए। समझ में आ गया क्या, आ रहा है ना सबको। इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई यहाँ से, किसी को भी डाउट हो तो यहाँ से आप पूछ लेना क्वेश्चन। आगे चले क्या, बोलो भाई क्लियर है क्या। हाँ हमें किसका मान निकालना था, फाई निकालना था या साइन, स्ट्रीम लाइन तो निकालनी थी, तो किसका कंपैरिजन कर दे, इमेजिनरी वाले ले लो
इसका मतलब साइन किसके बराबर आ गया, आयोटा। हटा दो, आयोटा से आयोटा जाएगा ना, tan इनवर्स y अपॉन में x प्लस a प्लस tan इनवर्स y अपॉन x माइनस a माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। क्लियर है क्या? हाँ भाई, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। समझ में आ गया क्या? माइनस होता है तो ऊपर में नेगेटिव आ जाता है, नीचे प्लस आ जाता है। याद आ रहा? टेक दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा अपने पास, पहले इसमें टेक दो और फिर जो आए उसमें दोनों में लगा दो फॉर्मूले। पहले इसमें लगा देंगे ये फॉर्मूला और फिर जो आएगा उसमें लगा देंगे। समझ में आ गया ना? तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, साइन बराबर tan इनवर्स, कर दूं क्या डायरेक्ट? अरे बोलो भाई, y x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ भाई, कोई डाउट है क्या? क्लियर है क्या? क्यों रखा है? कर लोगे डायरेक्ट, फॉर्मूला लगा ना, ठीक है? हाँ, अब ध्यान देना भैया, स्ट्रीम लाइन पढ़ते हैं अपन। स्ट्रीम लाइन में क्या होता है, साइन बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या हो गया, tan इनवर्स साइन कांस्टेंट और y x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? अब देखो भाई, यहां से अगर साइन का मान क्या है, इनफाइनाइट है। साइन का मान क्या है, साइन इनफाइनाइट कब होगा, जब 1/0 होगा, वो ये वाला मान। समझ में आ गया क्या? और 1/0 मतलब y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब ये मान किसके बराबर हुआ, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसके बराबर हुआ? इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, और क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर। समझ में आ गया क्या? ये x बराबर 0 कहां पर होगा, yx पे होगा क्या? ये किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन हो गई। सच शो दैट द स्ट्रीम लाइन सब डिवाइड r बराबर a इन y एक्सिस। कर रहा है क्या? देखो अब डायग्राम देखो, ध्यान देना, डायग्राम क्या था अपने पास, सब लोग समझ गए, ठीक है? ये क्या है अपने पास, z बराबर a कहां होगा, माइनस a किधर होगा, और z बराबर 0 कहां पर होगा। समझ में आ गया क्या? मुझे ये बताओ, अब ध्यान देना, सब लोग समझना, z बराबर 0 पर क्या है, सोर्स। सोर्स में क्या आता है, बाहर की ओर जाता है। समझ में आया? मतलब ये क्या है, प्लस 1। ये क्या है, अब देखो ये क्या है, सोर्स है, मतलब इसमें बाहर की ओर जाएगा। सिंक में क्या होगा, मतलब सोर्स में तो क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो ये चला गया, ये चला गया। समझ में आएगा? अंदर जा रहा है तो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार इस तरीके से इसको बढ़ा दो। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? ये z बराबर a, अभी हमने बताया, यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब z स्क्वायर बराबर a, z बराबर मोड ऑफ z बराबर a। ये क्या है, सर्कल है क्या, है क्या सर्कल? समझ में आ गया क्या? ये रहा ना इक्वेशन, इसको क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ z बराबर a। समझ में आ गया क्या? x बराबर 0 मतलब
ये x बराबर 0 होगा क्या? ये क्या हो गया? सर्कल को दो टुकड़ों में काट दिया इसने। समझ में आ गया क्या? अब देखो ये यहां से जा रहा है, यहां से क्या होगा? बाहर की ओर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? समझ में आएगा? सामने देखो एक बार इस डायग्राम को मतलब समझो। यहां से क्या होगा? बाहर की ओर जाएगा। सॉरी अंदर की ओर आएगा। सिंक है ना? सिंक का तो क्या होगा? अंदर की ओर। तो वो भेज देना देखो अंदर की ओर। तो ये अंदर की ओर आना चाहिए ना? सिंक का तो पता चल रहा है ना ऐसे। ये क्या होगा? क्योंकि x बराबर 0 है ना, इसको टच नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या होगा? ये अंदर। इसी प्रकार यहां से क्या हो जाएगा? समझ में आ गया क्या? अब देखो एक चीज क्या होगा? आएगा या जाएगा? इसी प्रकार ये बन गया आपका डायग्राम। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट? देख लो डायग्राम बिल्कुल सेम एज इट इज। सिंक, ये बात ध्यान रखना, कहीं डायरेक्शन अलग मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका अगला। हाँ भाई ध्यान देना इसका अगला प्रश्न है। अभी तो आगे देखो और क्या क्या मतलब सबकी बन जाएगी ना। अभी तो छाट लिया ना किसकी कौन सी है, फिर मान लो आगे फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी तो फिर बोल सर ये तो मैं ही बता रहे, अब आगे भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन तो इजी लगते हैं, लेकिन ये आर्टिकल वगैरह आते हैं ना इसमें सोल्व करने वाले, पहले एप्लीकेशन। अब मुझे बताओ जो आज वाले आर्टिकल है उनमें तो मुझे कुछ लगा नहीं कि भाई हाँ वो तो इजी है। तो बस यही है। तो इससे पहले वाले कुछ आर्टिकल थे कि डब्ल्यू वाला जो मैन है वो तो करना ही है अपन। आने सारे चाहिए आपको। हाँ भाई एग्जाम में थोड़े आते हैं। एग्जाम में देखो आते हैं। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखो सुशीला, देख ले आगे। टू सोर्स ईच ऑफ स्ट्रेंथ एम। देखो भाई टू सोर्स दे रखे हैं आपको, ईच ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम are at the point minus a comma 0 and a comma 0 and a sink of strength minus 2m at the origin. इस क्वेश्चन को रीड करो, ध्यान देना भाई। शो दैट द स्ट्रीम लाइन आर द कर्व। शो दैट आपको क्या बताना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का लैम्बडा ऑफ एक्स वाई, वेयर लैम्बडा इज वेरिएबल पैरामीटर। लैम्बडा क्या दे रखा है? वेरिएबल पैरामीटर। शो दैट द फ्लूइड स्पीड, मतलब क्यू आपको क्या निकालना है, एंड क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 2ma स्क्वायर अपॉन r1 r2
2 और 3 आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? कहां से आएगा? तो बातें करोगे तो कहां से आएगा? हाँ क्या देखना है? मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ। अब देखना आएगा आएगा नहीं आएगा। सुशीला रेड करेगी इसको। बोलो बोलो करो। 2 सोर्स सामने, ईच ऑफ स्ट्रेंथ एन, 2 सोर्स है, दोनों का स्ट्रेंथ क्या है? एम एम आर एट द पॉइंट कहां पर रखा हुआ है? -a,0 0 a,0 एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ -2m कहां पर रखा हुआ है? एट द ओरिजिन। तब आपको क्या बताना है? स्ट्रीम लाइंस आर, मतलब साइन निकालो, उसको कांस्टेंट के बराबर रखो और ये आना चाहिए। साइन तो निकाल सकते हैं कई तरीके, क्लियर है ना? दूसरा क्यू, क्यू क्या था? डब्ल्यू आएगा, उसका डेरिवेटिव कर दो, मैग्नीट्यूड ले लो, z माइनस a को r1 रख दो, z माइनस a2 को r2 रख दो। समझ में आ गया क्या? तो बताओ क्या समझ में नहीं आया था? आ गया था ना? इनको नहीं आया था। ये बातें करेंगे, बातें करते हैं। हाँ भाई, डायग्राम बनाओ इसका। सबसे पहले देखो, ध्यान देना, रियल एक्स पे तो सीधे रियल लाइन देखिए, कहां पर रखा हुआ है? -a,0 और a,0। कौन कौन है? m, मतलब ये क्या हो गई? +m और +m। फिर दूसरा क्या है? -2m, ये कहां पर रखा हुआ है? 0,0 पर। बढ़ गया डायग्राम? समझ में आ गया क्या? ये क्लियर है? आगे चले, चलो भाई नेक्स्ट देखो। W किसके बराबर होगा? हाँ भाई ये बता दो, ये भी बता दो, यहां से देख के बता दो। W यहां से देख के बताओ। प्लस है ना, तो क्या आएगा? माइनस का है log प्लस है। वेरी गुड है, समझ में आ गया ना? फिर क्या आएगा? प्लस का माइनस का है log z माइनस है, और प्लस का 2m log z। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? इसको क्या लिख सकते हो? 2 को ऊपर ले जा सकते हो, तो क्या हो जाएगा? प्लस का m log z²। यहां से -m को बाहर लिया तो log a डॉट भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? z² माइनस a²। यहां से -m को बाहर ले लिया तो क्या आ गया? log z² माइनस a² अपॉन में z²। समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई यहां से, या फिर आगे चलो। क्या होगा? नेगेटिव को ले लिया ना, इसको एक इक्वेशन नाम दे दो और ये। क्लियर है क्या? हमें तो क्या चाहिए? 5 और sin चाहिए। अब देखो इसमें क्या रख दूं भाई? 5 और sin के लिए करें, बाद में हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये तो क्या है? 5 प्लस आल्फा sin बराबर माइनस का m log z की जगह क्या रखे? x प्लस आल्फा y का स्क्वायर माइनस a²। और ये क्या हो जाएगा? प्लस का m log x प्लस आल्फा y का स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसके स्क्वायर को खोल दो, समझ में आ गया? इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा? माइनस का m log x² माइनस y² माइनस a² पर रख ले लिया, और प्लस का 2 आल्फा xy। ये आएगा क्या? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? अरे हाँ, डाउट है तो पूछ लेना। क्लियर है? इसको बोलो, ये क्या हो जाएगा? प्लस m log माइनस y² प्लस का 2 अल्फा। अब आपको याद है log x प्लस अल्फा y क्या था अपने पास फॉर्मूला? log अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद रखो, काम आने वाला है, भूल जाएगा। क्या होता है सुबह बताइए? 1/2 log अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर।
प्लस आयोटा बीटा अपॉन अल्फा। समझ में आ गया क्या? लगा दो अपन, बताओ देख क्या बनेगा। माइनस n को तो बाहर ले लिया, log अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा 1/2 log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, x अल्फा का स्क्वायर, फिर प्लस फिर प्लस आयोटा 2xy अपॉन, समझ में आया नहीं? अगला बताओ, इसको तो बंद कर दो ब्रैकेट को, यहाँ रख दो प्लस m 1/2 log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस आयोटा tan इनवर्स 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस, हमें क्या चाहिए था साइन, क्या हो जाएगा ये माइनस है और प्लस है तो समझ में आ गया क्या? तो साइन का मान क्या आ गया देख के बताओ, माइनस का नहीं दिख रहा, देख के बताओ माइनस का है पहले प्लस tan इनवर्स 2xy अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का m tan इनवर्स 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस नेगेटिव को कॉमन ले लो, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b आता है, वो एक ही बात है, कैसे भी करो रिजल्ट एक ही आएगा। समझ में आ गया क्या? यहां से क्या निकल के आएगा माइनस m tan इनवर्स 2xy a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर साइन का मान आएगा। क्लियर है क्या? अगर मैं साइन को कांस्टेंट ले लूं, समझ में आया नहीं है? ध्यान देना भाई, तो इधर क्या होगा साइन अपॉन माइनस m tan इनवर्स कांस्टेंट, इसका मतलब tan इनवर्स साइन अपॉन में m माइनस को मैं क्या मान लूं कांस्टेंट है ना पूरा, तो 2 अपॉन लैम्डा मान लूं क्या, 2 तो क्यों, क्योंकि देखो हमको लाना है क्या था, ये लाना है 2 है क्या इसमें, नहीं है ना, नहीं है ना, तो क्या करेंगे 2xy a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया, देखो यही आ रहा है क्या, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको खोल दो पहले, ठीक है ना, ये लैम्बडा इधर चला जाएगा, लैम्बडा तो पैरामीटर लेना, कांस्टेंट पैरामीटर, हाँ बोल रहा हूँ लैम्बडा कांस्टेंट, लैम्बडा इज कांस्टेंट पैरामीटर, अगर हमने इसको कांस्टेंट लिया तो पैरामीटर ले लिया 2 अपॉन लैम्बडा जिस हिसाब से चाहिए। समझ में आया क्या? सॉल्व कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया तो ध्यान देना लैम्बडा xy a स्क्वायर बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको मैं इधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ गया क्या आपका रिजल्ट? समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? इसलिए हमने ये tan इनवर्स भाई स्ट्रीमलाइन की कंडीशन क्या होती है, साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट में चला गया 2 अपॉन लैम्डा। क्लियर है क्या? अब आता है अपने पास कौन सा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए तो क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव कर दो,
इसका क्या कर दो, इसी का डेरिवेटिव कर दो। तो क्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ले लो, ये क्या हो जाएगा R1 R2 और R3। समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहाँ तक? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो कल नया टॉपिक चलेगा, इमेज और सोर्स ऑफ ए सोर्स। अब कोई सोर्स है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है ना? तो कल हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी नेक्स्ट नया टॉपिक है। दो क्लास का मैटर हो रहा है भाई। यहाँ तक आप कंप्लीट करके आना।